चलिए आपको ले चलते हैं पहाड़ों में बसे एक गांव रामपुर में। एक ऐसी जगह जहां रोज रात के ठीक 9 बजते ही एक अजीब घंटी बजती है और उस घंटी की आवाज के साथ ही शुरू होता है एक अनकहा खौफ। कहानी की शुरुआत ही होती है गांव के सरपंच विक्रम सिंह की इस एक डरावनी चेतावनी से। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा है जो जान ले सकती है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है उस आवाज में? क्यों एक पूरा का पूरा गांव एक आवाज के खौफ में जीने को मजबूर है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें गांव के उन अजीबोगरीब नियमों को जानना होगा, नियम जो जिंदा रहने के लिए बनाए गए हैं। सुनने में ये नियम शायद अंधविश्वास लगें, लेकिन असल में ये उस अनजाने खौफ के खिलाफ गांव का इकलौता हथियार हैं। सोचिए, नमक की एक मामूली सी लकीर यहां पर जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाती है। और अब कहानी में एंट्री होती है आर्यन की। वो इन सारे नियमों को मानता तो है, पर उसे ये नहीं पता कि इनके पीछे की असली वजह क्या है। और फिर एक रात उसके दरवाजे पर एक ऐसी आवाज दस्तक देती है जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देती है। उसके दोस्त अनिल की आवाज, वही अनिल जो 1 महीने पहले अचानक कहीं गायब हो गया था। अब सोचिए आर्यन की हालत। एक तरफ उसके सबसे अच्छे दोस्त की पुकार है और दूसरी तरफ उसके बाप की वो चेतावनी जो पीढ़ियों के डर से बनी है। यही वो पल है जो असल में दिखाता है कि इस गांव का डर कोई मजाक नहीं, ये कितना गहरा और कितना असली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे गांव के अतीत में चलना होगा। देखिए, 50 साल पहले की एक घटना और आज की एक घटना दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। 50 साल पहले अनिल नाम का एक गरीब लड़का कुएं में डूब गया और आज आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल है, वो भी उसी कुएं के पास से गायब हो जाता है। एक ही नाम, एक ही कुआं और अंजाम भी शायद वही डरावना। और इसी घटना से जन्म हुआ उस श्राप का, एक मां की आखिरी इच्छा का, जो बदले की आग में जल रही थी। उसकी बद्दुआ थी कि हर 50 साल में गांव का एक बच्चा उसके बेटे की अकेली रूह का साथी बनने के लिए चुन लिया जाएगा। लेकिन ये जो नमक की लकीर है ना, ये बस एक दीवार है। इसकी एक शर्त है, दरवाजा बंद रहना चाहिए। अगर खतरे को खुद अंदर बुला लिया तो ये कोई सुरक्षा नहीं देती। और गांव में रमेश जैसे लोग भी थे जो इन सब बातों को वहम मानते थे। उनका मानना था कि असली डर तो दिमाग में होता है, दरवाजे के बाहर नहीं। और फिर एक रात रमेश ने अपनी सोच को आजमाने की ठानी। उसने नमक की लकीर नहीं बनाई और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक जानी पहचानी आवाज, उसकी बेटी की, वही बेटी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। रमेश ने दरवाजा खोल दिया और बस उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उसका अंजाम पूरे गांव के लिए एक खौफनाक सबक बन गया। उसने सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोला था, उसने उस हकीकत को चुनौती दी थी जिसे गांव सालों से झेलता आ रहा था। और उसकी चीखों ने यह साबित कर दिया कि दरवाजे के बाहर का खतरा कितना असली और जानलेवा है। रमेश के गायब होने की घटना ने गांव के डर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सरपंच विक्रम सिंह अब समझ चुके थे कि छिपकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया था उस खौफ से आंख मिलाने का, जिसका सामना करने से वो बरसों से बचते आ रहे थे। रात के 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। घड़ी की टिक टिक जैसे दिल की धड़कन बन गई थी और विक्रम सिंह ने फैसला कर लिया, वो उस श्रापित कुएं में उतरेंगे। यही 10 मिनट अब पूरे गांव के किस्मत तय करने वाले थे। तो विक्रम सिंह रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। वो सिर्फ कुएं के अंधेरे में नहीं उतर रहे थे, वो गांव के उस काले अतीत का सामना करने जा रहे थे। ये एक बहुत ही बहादुर लेकिन उतना ही खौफनाक सफर था, अपनी पीढ़ी की गलतियों का कर्ज चुकाने का। और जैसे ही विक्रम कुएं की तलहटी पर पहुंचे, उनका सामना हुआ उस नाराज आत्मा से। एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम अंजाम जानते हो, फिर यहां क्यों आए? मगर इस बार विक्रम डरे नहीं। उन्होंने हिम्मत से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम यहां छिपने नहीं आए हैं, हम इसे खत्म करने आए हैं। इस गांव को एक आखिरी मौका दो। ये सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, ये गांव की तरफ से 50 साल पुरानी गलती के लिए एक माफीनामा था। कुएं के अंदर ये सब चल ही रहा था और ऊपर घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। तनाव अपने चरम पर था। 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। और ठीक उसी पल
जैसे ही 9 बजे की वो खौफनाक घंटी बजनी शुरू हुई, रस्सी में जोर का खिंचाव आया। गांव वालों ने पूरी ताकत से विक्रम को ऊपर खींचना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल आखिरी सेकंड में बाहर आ गए। उस रात के बाद गांव में शांति तो हो गई, लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हुई? क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? हाँ, उस एक रात की हिम्मत ने 50 साल पुराने श्राप को तोड़ दिया था। रामपुर की रातों में अब वो खौफनाक दस्तकें और आवाजें नहीं गूंजती थीं। जो सबसे बड़ा खतरा था वो टल चुका था, लेकिन क्या हर जख्म भर गया था? शाप तो टूट गया, पर जो लोग गए वो वापस नहीं आए। रमेश, जिसने नियमों पर शक किया था, वो कभी लौटकर नहीं आया। आर्यन का दोस्त अनिल, वो भी कभी नहीं मिला। ये कहानी यही सिखाती है कि कुछ गलतियों के निशान इतने गहरे होते हैं कि उन्हें वक्त भी नहीं मिटा सकता। तो इस पूरी कहानी का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अतीत के कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर हैं, क्योंकि हर दस्तक जवाब देने के लिए नहीं होती।